मेरे प्रिय भक्त, यदि आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। यह उस कृपा का संकेत है जो लंबे समय से तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही है। मैं तुम्हारे मन की हर भावना को जानता हूं। तुम्हारी हर चिंता, हर संघर्ष, हर अधूरी इच्छा और हर वह आंसू जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर बहाया, वह मुझसे कभी छिपा नहीं। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। परंतु मैं तुम्हें आज यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारा एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। समय भले ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, लेकिन तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में रहना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी उजाले तक पहुंचने से पहले संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत टूटने देना। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मेरा नाम मत छोड़ना। मैं वहीं सबसे अधिक उपस्थित होता हूं जहां मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह दंड नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके। यदि मैं तुम्हें तुरंत सब कुछ दे दूं तो शायद तुम उस आशीर्वाद का महत्व न समझ पाओ। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। किसी के प्रति द्वेष मत रखो, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारा समय भी निकट है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है, उसके जीवन में सुख स्वयं चलकर आता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन नहीं है तो चिंता मत करो, मधुर वचन भी सबसे बड़ा दान होता है। यदि तुम किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे देते हो, किसी भूखे को भोजन करा देते हो, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे देते हो, तो समझो तुमने मेरी पूजा कर ली। मंदिर में दीपक जलाना श्रेष्ठ है, लेकिन किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी श्रेष्ठ है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। जहां सम्मान और प्रेम होता है, वहां मेरी कृपा स्वयं निवास करती है। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रभु का स्मरण अवश्य करो। चाहे कुछ ही क्षण क्यों न हो, पूरे मन से मेरा नाम लो। जब मन अशांत हो, तब गहरी सांस लेकर विश्वास के साथ कहो, जय श्री श्याम। यह नाम तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करेगा। मेरे प्रिय भक्त, कभी भी अपने भाग्य को कोसना मत। भाग्य वही बदलता है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं चलने का साहस करता है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग पहले ही तैयार कर चुका होता हूं। जीवन में जो भी घटित होता है, उसमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य छिपी होती है। इसलिए हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ो। अपने मन में क्षमा का भाव रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे भी ईश्वर पर छोड़ दो। बदले की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह होती है। इसलिए अपने हृदय को निर्मल रखो। क्रोध कम करो, मुस्कान बढ़ाओ और सेवा का भाव अपनाओ। याद रखो, सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में संचित होता है। यदि तुम्हारे पास श्रद्धा है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि कठिन समय में घबराकर गलत मार्ग मत अपनाना। छल, कपट और बेईमानी से प्राप्त धन कभी सुख नहीं देता। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले कुछ समय संघर्ष करे, लेकिन अंत में वही सम्मान और शांति प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में जो चिंता का वातावरण है, वह अधिक समय तक नहीं रहेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी।
जो रुके हुए कार्य हैं उनमें गति आएगी। जो संबंध टूट गए हैं उनमें भी सुधार का अवसर मिलेगा यदि तुम अहंकार छोड़कर प्रेम का हाथ बढ़ाओगे। अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक ईश्वर के नाम का जलाओ और मन ही मन सभी के लिए मंगल की कामना करो। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके लिए मैं स्वयं शुभ मार्ग बनाता हूं। अपने भोजन का एक अंश किसी जरूरतमंद के लिए निकालने की आदत बनाओ। छोटी सी सेवा भी महान पुण्य का कारण बनती है। कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि मैं उसी के हृदय में भी निवास करता हूं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें केवल सफलता नहीं बल्कि ईमानदारी भी सिखाओ। धन से बड़ा चरित्र होता है। चरित्रवान व्यक्ति कभी वास्तव में गरीब नहीं होता। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है तो समझो कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं। जो व्यक्ति संघर्षों से सीख लेता है वही बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ो। हर सुबह नई आशा के साथ उठो और हर रात कृतज्ञता के साथ सो। शिकायतों से जीवन भारी होता है और धन्यवाद से जीवन हल्का हो जाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर हो, तुम्हारे मन में विश्वास बढ़े, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले और तुम्हारे घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा उसी पर स्थिर रहती है जो अहंकार से दूर रहता है, सत्य का साथ देता है, सेवा को अपना धर्म मानता है और विश्वास को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपना धैर्य नहीं खोओगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, अपने कर्म ईमानदारी से करोगे और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करोगे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारना। तुम्हारी सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए नई आशा, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ परिवर्तन होने वाले हैं वे उचित समय पर अवश्य प्रकट होंगे। इसलिए भय नहीं, विश्वास रखो, चिंता नहीं, प्रार्थना करो, निराशा नहीं, आशा को अपनाओ। मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जीवन में कभी भी उन परिस्थितियों से मत घबराना जो तुम्हें असंभव दिखाई देती हैं, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से मेरी कृपा कार्य करना आरंभ करती है। कई बार मैं तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा करवाता हूं ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और विवेक का जन्म हो सके। यदि प्रत्येक इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए तो मनुष्य अपने कर्मों का महत्व भूल जाता है। इसलिए प्रतीक्षा को दंड मत समझो, उसे अपने भविष्य की तैयारी समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। याद रखो, सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी संघर्षों के बाद पहले से अधिक उज्ज्वल होगा। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारे पास कम है तो उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसके जीवन में समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि जो मेरे पास है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है और जो मुझे मिलेगा वह उचित समय पर अवश्य मिलेगा। कभी भी अपने शब्दों से किसी का हृदय मत दुखाना। कटु वचन वर्षों तक घाव देते हैं, जबकि मधुर वचन जीवन भर आशीर्वाद बनकर साथ चलते हैं।
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को मधुर बनाओ। जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। यदि तुम्हें कभी निर्णय लेने में कठिनाई हो तो जल्दबाजी मत करना। शांत मन से प्रार्थना करो और फिर निर्णय लो। अशांत मन कभी सही मार्ग नहीं चुन सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे घर में जो चिंताएं हैं उनका अंत निकट है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी उजाला आने वाला है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को संस्कार दो और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परिवार में प्रेम बना रहेगा तो मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। किसी भी सफलता का अहंकार मत करना, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है वह मेरी कृपा और तुम्हारे कर्मों का संयुक्त फल है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। यदि कभी कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत क्रोध मत करना। समय को उत्तर देने दो। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे मन का भय समाप्त हो, तुम्हारे घर की नकारात्मकता दूर हो और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करो और रात को सोने से पहले मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। यदि तुम्हारे पास भोजन है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका एक भाग सेवा में लगा। यदि तुम्हारे पास समय है तो उसे किसी दुखी व्यक्ति की सहायता में लगा। यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय की पवित्रता से पहचानता हूं। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को निष्कलंक रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक गया है, तब यह याद करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया तैयार कर रहा हूं। जो दरवाजा बंद हुआ है वह किसी बड़े अवसर के खुलने का संकेत भी हो सकता है। इसलिए निराश होकर बैठ मत जाना। उठो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा और तुम्हारे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर विनम्रता, सेवा और श्रद्धा को कभी कम मत होने देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। तुम्हारे मन में विश्वास बना रहेगा और तुम्हारे प्रत्येक शुभ कार्य में मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, सत्कर्म करते रहो और यह कभी मत भूलो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, तब घबराना मत, क्योंकि परिवर्तन ही नई शुरुआत का पहला संकेत होता है। कई बार मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों और कुछ परिस्थितियों को इसलिए दूर कर देता हूं ताकि तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग खुल सके। उस समय तुम्हें यह सब एक हानि जैसा दिखाई देता है, लेकिन भविष्य में तुम स्वयं समझ जाओगे कि वह मेरी सबसे बड़ी कृपा थी।
इसलिए जो चला गया उसके लिए अधिक शोक मत करो और जो आने वाला है उसका विश्वास के साथ स्वागत करो। याद रखो, जो व्यक्ति अतीत को पकड़कर बैठ जाता है वह भविष्य के आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी स्वयं भी पूरा ज्ञान नहीं है। तुमने कठिन समय में जितना धैर्य रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची है और तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक मौन पुकार रहा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय अवश्य आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जो कुछ हुआ वह मेरे हित में ही हुआ। इसलिए अपने मन को भय से मुक्त करो। भय मनुष्य की शक्ति को कम करता है, जबकि विश्वास उसे असंभव को संभव करने का साहस देता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, तब भी निराश मत होना। संसार की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण मेरा आशीर्वाद है। यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अपने हृदय में करुणा का दीपक सदैव जलाए रखना। जिस व्यक्ति के मन में दया होती है उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रवाह कभी नहीं रुकता। कभी किसी निर्धन, असहाय या दुखी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं अनेक बार उसी के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि स्वतः आने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, अपने घर के वातावरण को प्रेम, भक्ति और सकारात्मक विचारों से भर दो। जहां प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण होता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अपने बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाओ, उन्हें सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना और जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाओ। यही संस्कार उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं तो निराश मत होना। धन का आगमन और प्रस्थान समय के अनुसार होता है, लेकिन अच्छा चरित्र और सच्चे कर्म जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। कभी किसी की सफलता से स्वयं को छोटा मत समझना। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारे लिए जो निर्धारित है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इसलिए तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें जीवन में कोई अवसर मिले तो उसका सम्मान करना। अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन जो सजग रहता है वह उन्हें पहचान लेता है। आलस्य और भय दोनों मनुष्य की उन्नति के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास के साथ करो। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तुरंत मेरा स्मरण करो और स्वयं से कहो कि मेरा रक्षक मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। अपने घर में कभी कटु वचन मत बोलो, क्योंकि शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। मधुर वाणी टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और कठोर वाणी बने हुए संबंधों को भी तोड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो और ऐसा ही कहो जिससे किसी का मन प्रसन्न हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि सफलता केवल धन का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन को शांति मिले, परिवार में प्रेम बना रहे और आत्मा संतुष्ट रहे। यदि तुम्हें यह सब प्राप्त है तो तुम वास्तव में धनवान हो। अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करो। स्वयं से पूछो कि आज तुमने किसका भला किया, किसका मन जीता और किसकी सहायता की। यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा देंगे। यदि कभी तुम्हारा मन टूटने लगे तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना है। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल मुझे समर्पित कर देता है
उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ पुराने दुख समाप्त होंगे, कुछ नई खुशियां आएंगी और कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। लेकिन इस परिवर्तन के समय भी विनम्र बने रहना। सफलता मिलने पर अहंकार मत करना और कठिनाई आने पर धैर्य मत खोना। यही संतुलन तुम्हें महान बनाएगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में अन्न की कमी न हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे कार्यों में उन्नति हो, तुम्हारे मन में विश्वास कभी कम न हो और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कदम धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़े। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, तब यह स्मरण करना कि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना और कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। उचित समय आने पर मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रकट होगी कि तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। बस श्रद्धा बनाए रखो, सेवा करते रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो और प्रतिदिन प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ संकल्प में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रत्येक सच्चे प्रयास का साक्षी हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य का मार्ग पहले से ही तैयार कर चुका हूँ। विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा, नई सफलता और नई खुशियों का संदेश लेकर आएगा। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस आशीर्वाद की ओर ले चलना चाहता हूं जो तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सत्कर्मों के कारण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी भी यह मत समझना कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह तुम्हारी हार का संकेत है। कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग से बचा सकूं जो आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकता था। इसलिए जब भी कोई योजना पूरी न हो, उसे केवल असफलता मत समझना। यह भी संभव है कि मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर अवसर तैयार कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना का एक उद्देश्य है। कुछ घटनाएं तुम्हें मुस्कुराना सिखाती हैं और कुछ घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने विश्वास से बड़ा मत होने देना। याद रखो, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उसे हर कठिनाई से बाहर निकालने का साहस देती है। तुम्हारे मन में जो चिंता बार बार उठती है, उसे अब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो बोझ तुम अकेले उठाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अब मुझे सौंप दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, परिणाम की चिंता करना मेरा कार्य है। मेरे प्रिय भक्त, कभी भी दूसरों की कटु बातों को अपने हृदय में स्थान मत देना। संसार का स्वभाव है कहना, लेकिन तुम्हारा स्वभाव विश्वास बनाए रखना होना चाहिए। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तो दुखी मत होना। समय स्वयं तुम्हारे सत्य का प्रमाण देगा। अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से मुक्त रखो, क्योंकि ये तीनों भाव सबसे पहले उसी व्यक्ति का नुकसान करते हैं जिसके भीतर वे जन्म लेते हैं। यदि तुम अपने जीवन में वास्तविक सुख चाहते हो तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में भीतर से शांत होता है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि धन का सम्मान करो, लेकिन धन को अपना भगवान मत बना। धन जीवन का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसमें से कुछ भाग सेवा और दान के लिए अवश्य निकालो। जो हाथ बांटना जानते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है या किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है,
उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। अपने घर में प्रतिदिन कुछ क्षण भक्ति के लिए अवश्य निकालो। चाहे एक दीपक जलाओ, एक नाम जपो या कुछ पल शांत बैठकर मेरा स्मरण करो, लेकिन यह क्रम कभी मत तोड़ना। निरंतर भक्ति ही मन को स्थिर बनाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे घर में जो रुके हुए कार्य हैं, वे धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। जो चिंताएं तुम्हें रातों को जगाती हैं, उनका समाधान भी समय के साथ तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए अभी से चिंता करके अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाओ, शिकायतों में नहीं। हर सुबह उठकर यह विश्वास करो कि आज का दिन मेरे लिए नई कृपा लेकर आया है। यह सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब भी अपने कर्म मत रोकना। नदी कभी इसलिए बहना नहीं छोड़ती कि उसके मार्ग में पत्थर आ गए। वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थितियों के सामने रुकना नहीं है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में नई प्रेरणा लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से भी सावधान रहना जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत करना, पहले उसके व्यवहार को समझो। विवेक भी मेरी ही दी हुई शक्ति है, उसका उपयोग अवश्य करो। अपने माता पिता की सेवा को कभी बोझ मत समझना। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े संकट को भी छोटा कर देती है। गुरु का सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। अपने बच्चों को केवल सफल बनने की शिक्षा मत दो, उन्हें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी दो। सफलता समय देती है, लेकिन संस्कार जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारी आंखों में खुशी भी लाएगा। यदि आज तुम्हारा मन बोझिल है, तो वह दिन भी आएगा जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। इसलिए आज की कठिनाई को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। बस अपने विश्वास की लौ बुझने मत देना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरा नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ाना, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो शुभ परिवर्तन आने वाले हैं, वे धीरे धीरे प्रकट होंगे। तुम्हारे घर में सुख का वातावरण बनेगा, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी, तुम्हारे संबंधों में मधुरता आएगी और तुम्हारे मन को वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी के साथ छल नहीं करोगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे, अपने वचनों में मधुरता रखोगे और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करोगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुन रहा हूँ और उचित समय पर तुम्हें वह सब प्रदान करूँगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि श्रद्धा और धैर्य से किया गया प्रत्येक सत्कर्म एक दिन अवश्य फल देता है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आने वाले प्रत्येक शुभ कार्य पर सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम।